हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपने जो नजरियात रखे हैं, नजरियात से ज्यादा उनका जो अंदाज था बात करने का, उससे ये जाहिर होता था कि वो अम्बेडकर से कितनी नफरत करते हैं। क्यों कि उन्होंने सावरकर के शागिर्द हैं और सावरकर जो है वो जानते हैं आपके शुरू से ही बाबा साहब के दुश्मन रहे हैं और उन तंजीम से वाबस्ता है। हमको ये शिकायत नहीं है कि उन्होंने आरएसएस के मेंबर है, आरएसएस के नजरियात पे काम कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो एक मुल्क के वजीर दाखिला है, उन्हें उस चीज का लिहाज करना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करे, कौन सा ना करे। आपको दुश्मनी है अम्बेडकर जी से, आपकी पार्टी को दुश्मनी है, हम ये बात मानते हैं। आपकी पार्टी को देश से दुश्मनी है, हम ये बात भी मानते हैं। क्योंकि सावरकर को उनकी जिंदगी में जो लोग फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, उसमें सीआईए है और आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो लोग इनको पैसा देकर इस मुल्क में इस्तेमाल करे और ये लोग आजादी के भी खिलाफ थे और आजादी के बाद भी आज तक खिलाफ है। आज इस मुल्क के अंदर इनके 10 साल दौर में जो माहौल वो लोग बना रहे हैं, वो माहौल में सबसे बड़ा काम वो लोग ये कर रहे हैं कि इस मुल्क से जमहूरियत को निकाल देना, और जमहूरियत को निकालने के लिए वो लोग कई किस्म के साजिशें कर रहे हैं। उसी साजिश के तहत अवाम का इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती करने की कोशिश की और ये देखना चाह रहे थे कि अवाम उसका क्या रद्दोमल देती है। लेकिन ये बात वो लोग भूल गए। इस मुल्क की आबादी में कम से कम 120 करोड़ आबादी इनके खिलाफ है। 20 करोड़ आबादी अपर कास्ट की है जो ये कोशिश करी कि इस मुल्क में हुक्मरानी के लिए इन लोगों को वापस गुलाम बनाएं। हम ये गुलामी की उसको होने नहीं देंगे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं सबसे पहले जो रिजर्वेशन में एमपी जीत के आए हैं, 130 एमपी है, मैं उन बेशर्मों से कहूंगा कि वो लोग फौरी इस्तीफा दे, क्योंकि वो उनकी औकात वॉचमैन की नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब उनको रिजर्वेशन देने की वजह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। जब उनके बाबा साहब की बेइज्जती हुई है तो उनका काम था कि वो फौरी इस्तीफा दे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इमीडिएटली जितने भी रिजर्वेशन के एमपीज है वो लोग इस्तीफा दें और एहतजाज में शामिल हो, ताकि इस तरीके की हुकूमत दोबारा इस मुल्क में ना चले। ये हालात में ये बात वाज़ेह हो गई कि इस मुल्क के अंदर सनातन धर्म की हुकूमत है और सनातन धर्म वाले कभी भी पिछले तबके को कबूल नहीं करते। ये बात वो लोग अंदरूनी तौर पर कर रहे थे। अमित शाह की स्टेटमेंट के बाद में ये वाज़ेह होगा कि सनातन धर्म अपना डोमिनेंस जाहिर कर रहा है। अब दलित भी जागे हैं, बीसी भी जागे हैं, साथ के साथ माइनॉरिटी भी जागे हैं, क्योंकि वो हमेशा से विशेष तबके को मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल करते। क्योंकि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा और उन्होंने अपने खुफिया मीटिंगों में भी बोला कि हमको एक फौज तैयार करना है और फौज तैयार करने के लिए दलित विशेष तबके को हिंदू बनाओ, जबकि मुल्क में हिंदू कोई धर्म नहीं है, ना ही हिंदू कोई मुल्क है, ये सनातन धर्म है। वो लोग क्या कि इनको एक फौज तैयार करने के वास्ते, इस मुल्क में इंतशार पैदा करने के वास्ते अपनी फौज बनाने के लिए दलितों को खरीद करे, उसका नाम ये लोग हिंदू दिए हैं, जबकि इस मुल्क में हिंदू का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, वो उनका भगवान कौन सा है, उनका मुल्क कौन सा है, जाहिर करें। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हमारे पास सनातन धर्म है और उन्हीं की हुक्मरानी है और उनकी गुलामी के लिए वो लोग ये प्रोग्राम बना है कि वो अम्बेडकर के मुखालिफ हैं। और उसकी वजह ये, हालांकि वो खुद जैन मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, अम्बेडकर ने तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए और उन तहफ़्फ़ुज़ात के इसके बावजूद उन्होंने जो है ना अम्बेडकर को जलील कर रहे हैं, अम्बेडकर को जो है बेइज्जत करते हैं। और ये इसके माने ये है कि ये आरएसएस के पिट्ठू हैं, आरएसएस के मेंबर्स हैं और आरएसएस के इशारों पे काम करते हैं। और आरएसएस ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर 3500 साल की गुलामी को अम्बेडकर ने अपनी कोशिशों से ख़त्म किया था, उसको फिर से लागू करना चाहती है और इससे जो है दलितों को और बीसीस को फिर से शुदर बना के, अति शुदर बनाकर गुलाम बनाना चाहती है। इस वक्त शुदर और अति शुदर, उसके साथ साथ सारे माइनॉरिटीज जाग चुके हैं। वो लोग जो है, जो संविधान में जो हमको तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं, हम उसको लागू करने की बात करेंगे। और इस तरह का किसी को, ना आरएसएस को हक है ना बीजेपी को हक है कि बीजेपी शायद चाहे अक्सरियत में आ जाए, लेकिन वो ये नहीं कर सकेगी कि संविधान में जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उसको ख़त्म नहीं कर सकती। और ये दलित अब जाग चुके हैं, दलित भी जो है ना ये समझ चुके हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। बाबा साहब ने पूरी कोशिशों के साथ उन दलितों को, उन पिछड़े तबक़ात को फिर से आज़ादी दिलाई थी और वो आज़ादी की मुहिम जारी है, वो जारी रहेगी।